हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी में एक जो नई कहानी है बहादुर, ठीक है, वो देखने वाले हैं। और मैंने आपको जो है पंचलाइट कहानी जो है उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। पंचलाइट कहानी हो, चाहे बहादुर कहानी हो, चाहे हिंदी की कोई भी कहानी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कहानी जो है अच्छे से समझना है। जो भी कहानी है, जितनी भी कहानी है, सब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश देखने वाले हैं। सारांश का मतलब होता है कि कहानी को छोटा करके लिखना रहता है। ठीक है, जो कहानी का सारांश आपसे परीक्षा में पूछा जाता है उसमें आपको 80 शब्दों में जो है लिखना रहता है। ठीक है, 80 शब्दों से अधिक में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ही रहता है 80 शब्दों में। 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए, तो फ्रेंड्स, बहादुर कहानी जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहादुर कहानी में जो है कौन कौन से पात्र हैं। देखिए, ज्यादा इसमें पात्र नहीं है। ठीक है, एक तो लड़का है जो कि नायक है, जिसका नाम है बहादुर। ठीक, वो जिस घर में काम करता है उसकी मालकिन का नाम है निर्मला। ठीक है, और उस निर्मला का एक शरारती लड़का है, उसका नाम है किशोर। और ठीक है, और निर्मला के पति हैं। तो बस यही 3-4 पात्र हैं, और ज़्यादा पात्र नहीं है। ठीक है, तो इतने ही पात्र आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, ये जो कहानी मैं आपको बताऊंगी ना जब, तो इसमें ही वो पात्र आ जाएंगे, तो आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसमें ही पात्र जो है आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन क्या है। ओके, तो बस आप कहानी, ये जो कहानी, इस पर फोकस करिए। और देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो बहादुर बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित है। बहुत अच्छे से आपको सुनना है। तो बहादुर कहानी जो है अमरकांत जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में जो है आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का जो है परिवेश है। परिवेश का मतलब होता है कि एक छोटे से परिवार के बारे में बताया गया है। बहादुर जो है वो नेपाल का 12-13 वर्ष का लड़का है। 12 और 13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कहानी के कि लड़का है बहादुर जो कि इस कहानी का नायक है, और इसीलिए इस कहानी का नाम है बहादुर। उसके पिता की जो है युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर जो है बहादुर घर से भाग गया, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, तो इसीलिए जो है बहादुर घर से भाग गया था। और उसके पिता की जो है युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। और एक तो घर से भाग गया और एक परिवार में जो है नौकरी करने लगा। ठीक है, बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, बहुत ही परिश्रमी था और घर में बहुत ही परिश्रम से काम करता था, जिससे घर की मालकिन जो है निर्मला, निर्मला कौन है? घर की मालकिन, बहुत खुश रहती थी उसके काम को देखकर। ठीक है, निर्मला ने ही उसका नाम जो है बहादुर रखा था। ठीक है, तो किसने बहादुर रखा? निर्मला ने ही जो है उसका नाम बहादुर रखा था। आगे देखिए, आगे है कि बहादुर घर का काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करता था और इसी में वह खुश था, और हर समय जो है वो हंसता रहता था। हंसना हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। मतलब घर का काम एकदम अच्छे से करता था, हर समय खुश रहता था, और ऐसा मानो प्रतीत होता था कि हंसना हंसाना ही जो है उसकी आदत बन गई है। ओके, निर्मला का एक बहुत ही शरारती बेटा किशोर था, जो बहादुर से जो है अपने सारे काम करवाता था। खुद तो काम करता नहीं था, लेकिन बहादुर से ही अपने सारे काम करवाता था। कौन? निर्मला का बेटा किशोर। और थोड़ा सा भी जो है असावधानी होने पर बहादुर को पीट देता था। अगर बहादुर से थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी किशोर के काम में, तो क्या करता था? किशोर जो है बहादुर को पीट देता था। पीटने के बाद जो है बहादुर चुपचाप से फिर से काम पर लग जाता था। ठीक है, पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन किशोर ने जो है उसे सुअर का बच्चा कह दिया, जिसे बहादुर जो है वो सहन न कर सका। ठीक है, उसने सहन नहीं किया। जब उसने उसे सुअर का बच्चा कहा तो बहादुर जो है उस बात को सहन न कर सका, और उसने जो है उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ठीक है, घर की स्थिति जो है बहुत खराब हो गई थी। अब तनिक सी भी गलती होने पर निर्मला और किशोर जो है उसे जमकर पीट दी। मारपीट और गालियों के कारण जो है बहादुर से गलतियां और अधिक होने लगी। अब उसे बार बार गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो उसे अधिक गलती होगी। ठीक है ना। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। कौन आए? तो रिश्तेदार आए। निर्मला के घर जो है एक दिन रिश्तेदार आए। अचानक उस रिश्तेदार की जो पत्नी है वो चारपाई के नीचे फर्श पर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके जो है 11 रुपए खो गए हैं। कितने रुपए खो गए? तो 11 रुपए खो गए हैं। होता क्या है कि एक दिन निर्मला के घर जो है रिश्तेदार आते हैं, तो रिश्तेदार की जो पत्नी है वो चारपाई के नीचे फर्श पर जो है कुछ ढूंढने लगती है। पूछने पर बताती हैं कि उनके जो है 11 रुपए खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर जो है निकाल कर रखे थे। अब जो है इसके बाद सबका संदेह बहादुर पर जाने लगता है, क्योंकि सब समझते हैं कि बहादुर जो है वो अब गलतियां कर रहा है, तो शायद उसने चुरा लिया होगा। ठीक है, तो ये सब जो है संदेह जो है बहादुर पर जाने लगता है।
पर बहादुर ने रुपए उठाने से इनकार कर दिया। जब बहादुर से पूछा गया कि क्या तुमने रुपए लिए हैं, तो बहादुर ने रुपए उठाने से जो है इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ये रुपए नहीं उठाए हैं। फिर सबने मिलकर जो है उसे पीटा, सबने मिलकर जो है उसे बहुत पीटा, क्योंकि सब समझ रहे थे कि बहादुर ने ही पैसे उठाए, लेकिन बहादुर ने तो उठाए नहीं थे और बहादुर ने लेने से मना कर दिया कि मैंने तो पैसे उठाए नहीं है। तो सबने जो है उसे मिलकर बहुत पीटा। उसी दिन से बहादुर जो है बहुत दुखी रहने लगा। एक दोपहर को वो अपना सारा सामान छोड़कर जो है घर से चला गया। घर पर ही अपना सारा सामान छोड़कर जो है उनके घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर चला गया है, घर छोड़कर चला गया है, अपना सामान छोड़कर। तब उन लोगों को विश्वास हुआ बहादुर की ईमानदारी पर। अब घर के सभी सदस्य जो है पश्चाताप करने लगे। अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता जो है उसमें कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है बहादुर कहानी जो है वो खत्म होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का जो उद्देश्य है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य ये है कि चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नौकर हो, उसका भी अपना खुद का स्वयं का स्वाभिमान होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो ये कहानी, बहादुर कहानी खत्म हो जाती है। और इसके बाद जो भी सारी कहानियाँ बची हैं सब मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। हिंदी में जो भी सारे पत्र लेखन है, निबंध है, सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर देना है, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस कहानी को जो अच्छे से पढ़ पाएँ, परीक्षा में अगर आए तो उसे अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।